हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसटी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का पूरा कंस्ट्रक्शन डायग्राम और उसका प्रैक्टिकल समझना चाहेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एसटी वाइंडिंग। तो एसटी वाइंडिंग इसमें ये नॉर्मलता हमारा डेल्टा कनेक्शन में रहता है, ठीक है, जो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले हम एसटी वाइंडिंग का रोलर ये हमारा कहलाता है, जो इस एसटी वाइंडिंग को इसमें रोलर किया जाता है। और ये वाला हमारा कहलाता है फाउंडेशन। ये इसी फाउंडेशन में ही हमारा एसटी वाइंडिंग वाउंड होता है, ठीक है। ये हमारा एसटी वाइंडिंग है जो पूरी तरीक़ा से कंप्लीट वाउंड है। ओके, ये कंप्लीट सेट एक बना हुआ है जो 1628 टर्न होता है टोटल, जो 16 से 17 राउंड में कंप्लीट हो जाता है हमारा। ओके, ये हमारा जो है एक राउंड, ये देखिए एक इसमें आता है हमारा काउंटर मशीन। ये काउंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स को, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर एसटी वाइंडिंग हमारा शो है, जो उस काउंटर में हमारा जितना भी नंबर ऑफ होता है वो हाँ शो होता है, ठीक। अब हम करते हैं कि इसका जो है एसटी वाइंडिंग को जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है कि 63 केवीए के लिए हमारा जो होता है इसका मोटाई होता है 1.32 mm होता है। इस प्रकार से 100 केवीए के लिए 1.60 mm होता है इसका मोटाई, और 200 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए 2.84 mm होता है, ठीक है जी। इस प्रकार से जिसमें दिखाया गया है ये एक हमारा मशीन है और ये रोलर है। इसमें हम इंसुलेशन पेपर जो 10 मील का होता है इसको हम उसमें वाउंड करते हैं, ओके। और इस प्रकार से हम इसे फेविकोल में चिपका देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जैसे इसमें फेविकोल में चिपकाते रहते हैं, फेविकोल में चिपकाने के बाद इसके ऊपर में हम एक कॉटन का टेप लगाते हैं, जो कॉटन के टेप लगाया जाता है। और कॉटन का जो टेप लगाया जाता है इसको भी हम एक फेविकोल की मदद से चिपकाया जाता है, जिस प्रकार से देख सकते हैं डायग्राम में। इसका प्रैक्टिकली डायग्राम दिखा देते हैं, ओके। इसके चारों ओर सभी ओर हम कॉटन का टेप को चिपका देते हैं, ओके। अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्या होता है, एक इंसुलेटिंग पेपर होता है, इंसुलेशन पेपर जो 4 मील का रहता है। ये इसका 4 मील वाला इंसुलेशन पेपर इसका एक लेयर और नेक्स्ट हम लगाते हैं। इसके बाद हम अपना जो वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में हम एक वाइंडिंग को फिक्स रखने के लिए हम एक इंसुल को लगाते हैं और ये इस प्रकार से हमारा फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से इसमें हम अपना जो है फर्स्ट टर्न में हमारा जितना भी स्टार्ट करते हैं और काउंटर मशीन को स्टार्ट करते हैं, जो सिंगल टर्न जो फर्स्ट राउंड में हमारा लगभग ये आता है कि 150 टर्न आता है, जो काउंटर मशीन में शो हो जाएगा। जिस प्रकार से धीरे धीरे इसको वाउंड करते हैं इसमें पता चलेगा। एक हमारे जो है फर्स्ट राउंड में देखते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर वाउंड हो रहा है। तो फर्स्ट राउंड में हम काउंटर मशीन की सहायता से इसको चेक कर लेते हैं। इसको तो ऐसे ही नॉर्मल चेक नहीं किया जा सकता है, ये इसका इतना बारीकी होता है कि नॉर्मल आँखों से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए इसमें हम एक काउंटर मशीन लगाया जाता है जो काउंट करते हैं नंबर ऑफ टर्न को। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब फर्स्ट राउंड जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम इसमें काउंटर में देखते हैं, हमारा जो है 104 टर्न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हम एक इंसुलेशन पेपर जो 4 मील वाला एक इंसुलेशन पेपर को लगाया जाता है, ओके। जैसे ही हम 4 मील वाला इंसुलेशन पेपर को लगाने के बाद हम अपना सेकंड वाइंडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। 4 मील वाला पेपर लगा रहे हैं जिस प्रकार से इसमें देख सकते हैं। तो हमारा सेकंड वाइंडिंग स्टार्ट हो गए हैं। सेकंड राउंड स्टार्ट हो गए हैं। तो सेकंड राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है
तो जिस प्रकार से इसमें हम अपना काउंटर मशीन में देखते हैं, चेक करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो सेकंड राउंड में कितना कंप्लीट हुआ है, लगभग ये 212 टन के आसपास हो जाता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं हम 212 हाँ 212 के आसपास होता है। उसके बाद फिर हम इसमें एक इंसुलेशन पेपर को लगा देते हैं जो 4 मील का रहता है हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो होता है थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। जो थर्ड राउंड हमारा टर्न और आगे कैलकुलेट हो रहे हैं काउंटर मशीन के जरिए। इस प्रकार से हमारा जो है थर्ड राउंड कंप्लीट होने वाला है, देख सकते हैं। अब थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो इस प्रकार से इसमें हम 318 टन्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट हम इंसुलेशन पेपर को 4 मील का इंसुलेशन पेपर फिर लगाते हैं। जैसे ही हम लगाते हैं फिर हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट करते हैं। और फोर्थ राउंड में जैसे ही हम काउंटर में चेक करते हैं तो हमारा कंप्लीट होने के बाद चेक करते हैं हमारा काउंटर मशीन से। ओके, जैसे हम काउंटर मशीन से चेक करते हैं तो हमारा फोर्थ राउंड में लगभग 426 टर्न्स कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार से फोर्थ राउंड होने के बाद फिर इसमें हम एक इंसुलेशन पेपर को लगाते हैं जो 4 मील का इंसुलेशन पेपर, ठीक है। जैसे ही लगाने के बाद हम इसमें फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं जो हमारा फिफ्थ राउंड कहलाएगा। अब फिफ्थ राउंड में हमारा कितना होता है, इसमें जिस प्रकार चेक करते हैं काउंटर मशीन में, जो 533 टर्न्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर इसमें हम एक इंसुलेशन पेपर लगाएंगे। इंसुलेशन पेपर ये हमारा एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एक दूसरे को शॉर्ट होने से बचाता है। सो इस प्रकार से हमारा 6 राउंड स्टार्ट होता है और 6 राउंड में कंप्लीट होने के बाद हम काउंटर मशीन से जिस प्रकार से चेक करते हैं तो हमारा जो 6 राउंड में कितना शो हो रहा है, 640 टर्न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें हम इंसुलेशन लगाते हैं। इंसुलेशन पेपर को जैसे लगाने के बाद हमारा सेवन्थ राउंड हम करते हैं तो फिर 7th राउंड में हमारा जो होता है टर्न कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 748 टर्न कंप्लीट हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर हम इसमें इंसुलेशन पेपर लगाते हैं। इंसुलेशन पेपर लगाने के बाद हमारा 8 राउंड स्टार्ट करते हैं। 8 राउंड में हमारा जो नंबर ऑफ टर्न टोटल कितना हो जाता है, जिस प्रकार से हम काउंटर मशीन में चेक करते हैं तो हमारा लगभग 856 टर्न्स होता है। सो इस प्रकार से हम इसमें चेक कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट हम इंसुलेशन पेपर फिर लगाते हैं। इंसुलेशन पेपर लगाने के बाद हमारा फिर 9th राउंड स्टार्ट करते हैं। तो 9th राउंड में हम जिस प्रकार से काउंटर मशीन में देखते हैं सो हमारा 962 टर्न्स कंप्लीट हो जाता है, जिस प्रकार से चेक कर सकते हैं 62-63 आसपास रहता है। उसके बाद फिर हम एक इंसुलेशन पेपर को लगाते हैं, ठीक है। इंसुलेशन पेपर को लगाने के बाद हमारा 10th राउंड स्टार्ट करते हैं। 10th राउंड स्टार्ट करने के बाद हम इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स को देखते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स में हमारा जो होता है कैलकुलेशन में मशीन में चेक करते हैं तो काउंटर मशीन में हमारा क्या होता है 1071 टर्न्स होता है। ओके, उसके बाद फिर हम इंसुलेशन पेपर को लगाते हैं 4 मील का। इंसुलेशन पेपर लगाने के बाद हमारा 11th राउंड कंप्लीट करते हैं। 11th राउंड कंप्लीट होने के बाद हम काउंटर मशीन में चेक करते हैं फिर। तो काउंटर मशीन में जैसे ही चेक करते हैं तो हमारा कितना होता है 1178 टर्न्स। ओके, उसके बाद फिर हम इसमें एक इंसुलेशन पेपर 4 मील का लगाते हैं। 4 मील का लगाने के बाद हमारा 12th राउंड कंप्लीट करते हैं। 12th राउंड करते हैं तो 12th राउंड कंप्लीट करने के बाद हम नंबर ऑफ टर्न्स को फिर कैलकुलेट करते हैं काउंटर मशीन से तो हमारा 1285 टर्न्स होता है। ओके, सो इस प्रकार से हम इसमें
फिर इंसुलेशन पेपर को लगाएंगे। इंसुलेशन पेपर को लगाने के बाद हमारा 13 राउंड स्टार्ट करते हैं और 30 राउंड स्टार्ट करने के बाद हम फिर इसका नंबर ऑफ टर्न्स को चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारा हो जाता है 1393 टर्न्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर इसमें हम एक इंसुलेशन पेपर को लगाएंगे। इंसुलेशन पेपर को लगाने के बाद हमारा 14 राउंड स्टार्ट हो जाता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं 14 राउंड स्टार्ट होता है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कैलकुलेट किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना होता है 1498 टर्न्स। ओके, उसके बाद फिर हम इसमें एक इंसुलेशन पेपर को लगाते हैं। इंसुलेशन पेपर को लगाने के बाद हम 15 राउंड हमारा स्टार्ट होगा। तो 15 राउंड हमारा स्टार्ट होता है तो इसमें हम चेक करते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं तो 15 राउंड कंप्लीट होने के बाद हम जो कॉटन का जो टेप है, जो कॉटन साइड में चिपका हुआ है, उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हम इसका वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इसमें जो इंसुलेशन जो लगेगा, ओके, ठीक है, जिस प्रकार से इसमें हम 15 राउंड कंप्लीट स्टार्ट करते हैं और 15 राउंड स्टार्ट करने के बाद हम इसको धीरे धीरे करते हैं। जो इसमें क्या है हमारा देखा जाता है कि टोटल हम 16 राउंड कंप्लीट करेंगे तो 15 राउंड में हम थोड़ा गैपिंग में करेंगे ताकि हमारा कवर अप हो जाए। तो 15 राउंड में हम इसमें देखते हैं कि कैलकुलेशन में काउंटर मशीन में हमारा 1528 टर्न्स होता है। ठीक है, अब इसको हम एक थोड़ा से अलग ही इंसुलेशन पेपर लगाएंगे जो 10 मील का रहेगा। सो इसका लास्ट राउंड रहेगा। लास्ट राउंड होने की वजह से इसको थोड़ा से बारीकी से करेंगे। 10 मील का इंसुलेशन पेपर रहेगा और जिसको हम इसको फेविकोल से चिपकाएंगे और इसका टोटल हम कैलकुलेशन किए थे कि 1628 टर्न्स। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट हो रहा है अब 1628 टर्न्स होने के बाद हमारा जो है काउंटर मशीन कैलकुलेट हो जाता है और जैसी होगा हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से हम देखेंगे मशीन में तो पता चल जाएगा। और इस प्रकार से इसमें हम जो फाइनल जो टेप चिपका हुआ कॉटन चिपका हुआ है तो कॉटन को कंप्लीट हम लोग इसको कवर अप कर देंगे जिस प्रकार से इसमें देख रहे हैं। ओके, कवर अप हो रहा है। ये हमारा जितना भी है ये कॉटन का है जो सबसे स्टार्टिंग में लगा हुआ था वो। इस प्रकार से इसमें हम कंप्लीट हो जाता है हमारा 16 राउंड कंप्लीट हो जाता है। सो इस प्रकार से 1628 टर्न्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से ये जैसी कंप्लीट होता है हम अलग से जो कॉटन का टेप है उसको हम लगाते जाते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छे से कवर अप होता रहेगा। अब इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं हम इसमें 1628 टर्न्स इसमें रुक जाता है, कंप्लीट हमारा फाइनल हो जाता है। अब जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम इसमें एक अलग से स्लीपिंग ट्यूब लगाते हैं। तो स्लीपिंग ट्यूब को लगाने के बाद हम एक इसका आउटर वाइंडिंग को निकाल लेंगे। एक इसका इसमें आउटर एक इसका इनकमिंग होगा और एक इसका आउटर होगा। तो इसमें टोटल 2 लीड निकले रहेंगे जिस प्रकार से इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको एक प्रैक्टिकली का तौर पर हम लोग बना देते हैं। सो इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद हम जो फाइनल जो रोलर है, रोलर से निकालने के बाद हमारा कंप्लीट एक सेट तैयार हो जाता है जो ST कंप्लीट।